अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग या म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग या डीएमओ प्लानिंग या एएमओ प्लानिंग, ये रेगुलर सीट थी। ठीक है, 8 सीट थी जिनके पास ये डिग्री थी। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में बैचलर की डिग्री थी। अगर आप लोगों ने ये मेरा सारा डाटा बैंक तैयार कर लिया, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। इस सारे डाटा बैंक में आप लोगों के साथ मैंने बुक्स शेयर करनी है। उसके साथ साथ आप लोगों के साथ नोट्स और एमसीक्यूज, ये सारे सब्जेक्ट्स ये आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। पूरी डिग्री के जितने भी सब्जेक्ट आपने पूरी डिग्री में पढ़े हैं उनके सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हैं। उसके साथ साथ पास पेपर हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पास पेपर है आपके पास यहाँ पे। और आपके पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव सारे एमसीक्यूज जो है वो ये सारी फाइल पड़ी हैं। बस मेरी बातों को आपने पूरा सुन लेना है। अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डिपार्टमेंट में ये आपने अप्लाई किया है और आप इस टेस्ट को जो है वो पास करना चाहते हो, आज की वीडियो में ये सारा डाटा बैंक शेयर करूँगा। अगर आप ये सारा डाटा बैंक जो है वो कंप्लीट डाटा बैंक है जिसमें पास पेपर हैं, बुक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज हैं, फंडामेंटल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है, अगर आप लोग इस सारे को तैयार कर लोगे, पेपर आपका पास हो जाएगा। इस चीज़ की जो है वो गारंटी होगी। ठीक है जी, बस आपने जो है वो वीडियो पूरी देखनी है। जो जो मैं बातें कहूँगा आपने उन सारी के ऊपर फोकस करना है, उनको जो है वो उसके ऊपर अमल करना है और आपका जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा शुरू करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो नज़र आ रही होगी। 8 सीट्स हैं जिसमें 3 जो है वो ओपन मेरिट वुमेन कोटा के लिए 3 है और मिनॉरिटी कोटा के लिए 2 हैं। ठीक है जी, अच्छा उसमें जो है वो आपको पता है ये टोटल जो है वो 8 सीट हो गई। इसमें आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में। अच्छा उसमें जो है वो मैंने आपको बताना है कि जैसे आप लोग जो है वो इस फोल्डर के ऊपर आओगे, यहाँ पे एचएससी की स्कीम ऑफ स्टडी होगी कि सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की ग्रेजुएशन के दौरान आपने जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट का ये है कंटेंट है। ठीक है, स्टडी स्कीम है, एचईसी इसको देती है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको जो है वो पब्लिश करता है कि पूरी डिग्री में स्टूडेंट ने जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, वो ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सेमेस्टर वाइज जो है वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन सेमेस्टर वाइज इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो डिटेल्ड एमसीक्यूज जो है वो प्रिपेयर कर दिए हैं कायद पब्लिशर ने आप लोगों के लिए। इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तकरीबन 4-5 हफ्तों का टाइम लगा है। जब से ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुई है तब से जो है वो इसके डाटा बैंक के ऊपर काम किया जा रहा था। जैसे 27 मार्च 2026 को इसकी लास्ट डेट थी, आज जो है वो 1 मई है, तो तकरीबन 1 महीने से ऊपर का टाइम लगा इसके कंप्लीट डाटा बैंक की प्रिपरेशन में। ठीक है, जाहिर है उसकी फिर डाटा बैंक की कलेक्शन है यूनिवर्सिटी से, बुक से एक्सट्रैक्शन है उसकी, फिर पास पेपर को फाइंड करना, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेपिटेटिव फंडामेंटल बेसिक्स को जो है वो फोकस करते हुए पीपीएससी के सिलेबस को फोकस करते हुए इस सारे डाटा बैंक को तैयार करना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको पता है कि कायद पब्लिशर की ये एक लेगेसी रही है कि इसने हमेशा स्टूडेंट के लिए जो है वो इतना ज़्यादा काम किया है और उसका जो प्रूफ है वो हमारे रिज़ल्ट हैं। ठीक है, हर पीपीएससी के रिज़ल्ट में आपको पता है कि कायद पब्लिशर के 5-6 बंदे फाइनल रिकमेंडेशन में जो है वो रिकमेंड लाजमी होते हैं। उसकी वजह यही है कि कायद पब्लिशर का डाटा जो है वो ऑथेंटिक होता है। किसी भी किस्म का जो है वो हम लोग रॉन्ग एमसीक्यूज जो है वो ऐड नहीं करते। स्टूडेंट समटाइम आपको पता है कि डिफरेंट जो लोकल अदारे होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं उनसे जो है वो प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा गलत होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो तैयारी के बावजूद भी उनके जो है वो नंबर नहीं आते। अच्छा, अब जो है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो मैंने ये कंप्लीट डाटा बैंक विद सैम्पल पास्ट पेपर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। फाइल को मैं जो है वो 1 बाय 1 आपको दिखा दूंगा। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आपके पास पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर का जो है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आप लोगों के पास एज जो है वो 35 ईयर है मेल के लिए, 38 ईयर फीमेल के लिए, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑल ओवर पंजाब आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होगा, पूरी जो एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके पूरी इस डिग्री में से होंगे।
ठीक है। इस वजह से जो है वो इस सारी डिग्री के एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। जो एचएससी की स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक सब्जेक्ट वाइज जो है वो डाटा ऐड कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए हैं, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज ऐड किए हैं, पास्ट पेपर को ऐड किया गया है, वन लाइनर को ऐड किया गया है, नोट्स को ऐड किया गया है, यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज को ऐड किया गया है। यूनिवर्सिटी मिड और फाइनल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पूछते हैं टीचर, उनको ऐड किया गया है। इसके साथ साथ बेसिक्स और फंडामेंटल को फोकस करते हुए ये सारा डाटा बैंक जो है वो तैयार किया गया है। आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले फोल्डर से ये बुक्स हैं, ये ज़ाहिर है डिटेल बुक्स हैं, इसको मैं आप लोगों को वैसे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 7-8 बुक्स मैं आपको शेयर करूंगा, इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है, ये एचएससी की स्कीम ऑफ स्टडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ ये नोट्स और एमसीक्यूज वाली फाइल है। ठीक है, अच्छा, एक मैं आप लोगों के कायद पब्लिशर की ना ये बुक भी होगी जो मैंने आप लोगों के साथ कायद पब्लिशर ने शेयर कर दी है, ये 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली। ठीक है, ये बुक भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। 5000 प्लस एमसीक्यूज फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो प्लानिंग है उसके हवाले से, जो पीपीएससी का सिलेबस है उसके हवाले से जो है वो इसका कंप्लीट जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो इसको शेयर करना है। ठीक है जी, इसके पैटर्न के मुताबिक। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जो है वो आप लोग आ जाते हो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ किन किन सब्जेक्ट्स को जो है वो फोकस किया गया है। सबसे पहले आप लोग आ जाओ तो आप लोगों को अप्लाइड जियोग्राफी नज़र आता है, फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नज़र आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यूज हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के एमसीक्यूज हैं। अभी मैं ये फाइल आपको खोल के भी दिखाऊंगा और आपको एमसीक्यूज जो है वो रीड करके भी बताऊंगा, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मॉडलिंग के एमसीक्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, इन्वायरमेंटल प्लानिंग मैनेजमेंट के, स्टेट मैनेजमेंट के, जीआईएस एनालिसिस एंड एप्लीकेशन इन प्लानर, हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ एंड अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के, इंट्रोडक्शन टू सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के, इंट्रोडक्शन टू जीआईएस, लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंट्रोल, मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग, प्लानिंग लेजिस्लेशन, प्लानिंग ऑफ न्यू टाउन, प्लानिंग सर्वेज एंड डाटा एनालिसिस, प्लानिंग थ्योरी, प्रोफेशनल प्लानिंग प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग, रूरल प्लानिंग। ठीक है, साइट प्लानिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइन, डेवलपमेंट प्लानिंग 1 है आपके पास, स्पेशल डेवलपमेंट प्लानिंग 2 है, उसके बाद जो है वो सर्वेइंग है आपके पास, टेक्निकल ड्राइंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है, अर्बन डिज़ाइन है, अर्बन जनरेशन एंड कंजर्वेशन है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स को फोकस किया गया है। ठीक है जी, मैं फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपके सामने ओपन रखता हूँ। अच्छा, आपको पता है कायद पब्लिशर जब भी एमसीक्यूज़ का डाटा बैंक या एमसीक्यूज़ की नोट्स या बुक्स वगैरह उसको जो है वो आपको आपके साथ शेयर करता है, तो उसका एक पैटर्न है कायद पब्लिशर का। कायद पब्लिशर ने हमेशा ये किया है कि सीरियल नंबर 1 साइड के ऊपर होता है, यानी एमसीक्यूज़ का नंबर 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट और ऑप्शन जो होता है वो दरमियान में होता है, और करेक्ट आंसर को जो है वो हमारा ये एक हमारी बुक की एक निशानी भी है कि हम लोग उसको जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो लिखते हैं, ताकि आप लोगों के पास एमसीक्यूज विदाउट आंसर आपको सामने नज़र आ रहे हों और आप लोग जो है वो उसको ईजीली उन एमसीक्यूज को जो है वो ईजीली विदाउट आंसर देखे आप लोग खुद का ब्रेन मेमोरी को यूज़ करते हुए आप लोग उसको जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें और आपको जो है वो ये एमसीक्यूज जो है वो याद रह जाए। अच्छा जी, बीच में से कुछ एमसीक्यूज में आपको, ये अप्लाइड जियोग्राफी है, जाहिर है मैं सारे सब्जेक्ट को खोल के नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो मैं जस्ट आप लोगों के साथ जो है वो कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे शेयर करूँगा। जैसे अ डॉट मैप इज़ बेस्ट सूटेड टू शो, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। डॉसमेट्रिक मैपिंग इम्प्रूव्स अपॉन कोरोप्लेथ मैप, अच्छा जी, बाय, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है इसका, इनकॉर्पोरेटिंग एंसिलरी डाटा टू रिफाइन बाउंड्रीज विद इन सेंसस यूनिट। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जिसको कहते हैं इज अ मैंडेटरी एप्लीकेशन ऑफ अ जियोग्राफी फॉर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज डैम, हाईवे, इंडस्ट्रीज। सी लेवल राइज इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन कराची कोस्ट लाइन इज स्टडी अंडर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, कोस्टल एंड मेराइन अप्लाइड जियोग्राफी है। The main purpose of the cadastral mapping is correct option B, record land and parcel boundaries and ownership। next अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे चलते हो तो which of the following is a vector data model feature, correct option जो है वो C है, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन। मतलब यहाँ पे आप लोगों को इसकी डाटा की जो है क्वालिटी भी इजीली जो है वो आप लोग इसको देख सकते हो, जो कि आप लोग उसको असेस भी कर सकते हो। बड़ल
ये हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अप्लाइड जियोग्राफी के तकरीबन 200 प्लस MCQs जो है वो इसमें जो है वो ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है जी। और आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ सकें। स्ट्रीम ऑर्डर क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। रैंक स्ट्रीम सेगमेंट्स इन द नेटवर्क ऑफ फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस एंड फ्लड मॉडलिंग, ठीक है। ये अप्लाइड जियोग्राफी हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं सब्जेक्ट को बीच में से, इसमें से देख लेते हैं जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं सारे MCQs नहीं पढ़ूंगा, आपको पता है डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो सारे MCQs अगर पढ़ने बैठ जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी वेस्ट हो जाता है। दूसरा मैं स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखो इन हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। जितने भी लोग मतलब PPSC की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो जाहिर है जिन्होंने भी डिग्री की है वो इतने अच्छे घरों से तो होते नहीं हैं। जाहिर है PPSC 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी जिसने लेनी है उसका मतलब है उसके पास जाहिर है उस हिसाब से चीज़ें नहीं हैं। और स्टूडेंट जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो मेरी कुछ चीज़ें मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ, वो ये कि देखो एक है पाकिस्तान में रहते हुए ना आप लोग प्राइवेट जॉब करो सारी ज़िंदगी, ठीक है। और प्राइवेट जॉब में चलो ठीक है मैं मानता हूँ उस हिसाब से जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, उस हिसाब से जो है वो मामलात नहीं है और फिर लगती भी नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होनी चाहिए, सारे मामलात होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपने कारोबार करना है, कारोबार के लिए भी आप अच्छे कारोबार के लिए भी 2-3 करोड़ रुपया चाहिए, वो स्टूडेंट के पास या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके पास नहीं होता। तो मैं कहता हूँ देखो आपको 17 स्केल की जॉब मिल जाए, सैलरी भी 150 से ऊपर हो, करना सिर्फ आपने 2 काम है, 2 दिन जाना है, एक दिन टेस्ट देने जाना है, एक दिन इंटरव्यू देने जाना है, आपकी सिलेक्शन हो जाए। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होती हैं सरकारी बंदे की पाकिस्तान में, वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट मतलब हमारा जो कंट्री का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको सपोर्ट करता है, फैमिली में भी काफ़ी रिस्पेक्ट वगैरह होती है, लोग भी जो है वो काफ़ी उसको अच्छी नज़र से देखते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो सिर्फ ज़ाहिर है बड़े इन 2 दिनों के लिए आपको इंटरव्यू टेस्ट वाले दिन से जाने से पहले आप लोगों ने एक जंग लड़नी है, ज़ाहिर है, ठीक है। आपको पता है कि हर बंदा जो है वो PPSC का टेस्ट जो है वो पास भी नहीं कर पाता, अप्लाई सारे करते हैं, सारे मामलात होते हैं, लेकिन मेहनत है जो जितनी मेहनत कर लेगा, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सी मेहनत करके अगर आप लोग 1,50,000 वाली सैलरी मिल जाए तो क्या चाहिए इससे, कुछ मतलब इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है जी। और जितने भी लोग पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वो मिडिल क्लास होती है, ठीक है, जो हायर क्लास होती हैं, ठीक है, एलीट क्लास है, वो अपने बच्चों को वैसे ही जो है वो बाहर की कंट्री में पढ़ाते हैं, वहाँ पे उनको सेटल होती है, चीज़ें और तरीके की होती हैं। लेकिन आप जितने लोग भी हो आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे तरीके से जो है वो सीट निकालें ताकि फैमिली में कोई आपका जो है वो कोई नाम हो, आप लोग फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, सारी ज़िंदगी नाकामी की ज़िंदगी ना गुजारें, ठीक है जी। तो ये हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर आ जाते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है जी, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जी। अगर आप लोग जो है वो सिटी रीजनल प्लानिंग की डिग्री की बात करें जाएँ तो आपके सिलेबस में से PPSC के सिलेबस में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखते हैं दी BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ क्लीन रिवर वाटर सैंपल इज टिपिकली वो कितनी होती है 0 to 1 mg पर लीटर। नेक्स्ट अगर आप लोग आ जाते हैं विच गैस इज मेन कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट फ्रॉम लैंड फिल, करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है इसका, मीथेन है जी। नेक्स्ट अगर आप लोग जो है वो आ जाते हो दिस COD इन वाटर क्वालिटी एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो B है जी इसका, जिसमें आप लोगों के पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आ जाता है जी। नेक्स्ट अगर आप लोग जो है वो चलते हो दी मैक्सिमम परमिटेड लिमिट नॉइज़ लेवल फॉर रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम इन पाकिस्तान, करेक्ट ऑप्शन जो है वो B है जी। ऐसे ही जो है वो आप लोग जो है वो नीचे आ जाते हो, कुछ MCQs यहाँ से पढ़ लेते हैं। मैं आपको सारे MCQs तो पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आपको पता है ज़ाहिर है फिर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। बस आपको डाटा को शो करवाने का पर्पज़ यही होता है कि सो दैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस MCQs और यू कैन डिसाइड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पोस्ट। द मोस्ट कॉमन सिंथेटिक मेम्ब्रेन यूज्ड फॉर लैंड फिल लाइनर्स इज़, करेक्ट ऑप्शन जो है वो A है, पोली इथाइलिन, जिसमें हाई डेंसिटी पोली इथाइलिन आ जाती है HDPE। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो है वो यहाँ से एक और सब्जेक्ट उठाते हैं जैसे लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल, इसको देख लेते हैं। इसके सारे MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं आप लोगों को, यहाँ पे जो है वो सारा डेटा बैंक जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो प्लानिंग सर्वे एंड डाटा एनालिसिस के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे जैसे सैम्पलिंग एरर इज़ प्राइमली कॉज्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है इसका। नेक्स्ट अगर आप लोग जो है वो चले जाते तो द मेजर ऑफ
पर्सन डेट इज़ द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मेन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, वेरिएंस है जी। आप लोग नीचे चले जाते हो जी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.85 इंडिकेट। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है जी। ऐसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डाटा बैंक को जो है वो ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ रूरल प्लानिंग के हवाले से भी MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे इसको जो है वो देख सकते हो। इसके साथ साथ जो है वो रीजनल प्लानिंग के हवाले से यहाँ पे जो है वो MCQs यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी PPSC के MCQs के हवाले से। अगर आप लोग जो है वो इसको देख सकते हो, इसके MCQs यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं जी। सिनेरियो प्लानिंग फॉर रीजन इन्वॉल्व। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी, एक्सप्लोरिंग मल्टीपल प्लॉसिबल फ्यूचर्स। करेक्ट जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक शिफ्ट वगैरह है आपके पास। उसके बाद अगर आप लोग जो है वो अर्बन डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हो, अर्बन डिज़ाइन आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज़ स्काई कोड। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी। एन आउटडेट टेरेस और गार्डन लोकेटेड ऑन द अपर फ्लोर ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs था ये भी। तो ये यहाँ पे जो है वो ये सारे MCQs यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहे हैं, बीच में से मैं एक दो और ओपन कर दूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग साइड प्लानिंग को देखते हैं, साइड प्लानिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइन, इसके MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए। आपको यहाँ पे जो है वो इसका भी नज़र आ रहा होगा। ये स्टूडेंट वो बस इसको लाइक करने का स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि हमने MCQs को जो है वो इस तरह बनाया होता है, इस तरह इसकी जो है वो चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू GIS है, तो इसको इस तरह बनाया होता है कि जो करेक्ट ऑप्शन जो है ना उसको सबसे राइट के ऊपर रखा होता है। उसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि अगर आप लोग जो है वो उसे क्या कहते हैं, तैयारी कर रहे हो, MCQs आप लोगों के सामने हो और करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप लोगों के जो है वो जैसे राइट साइड के ऊपर करेक्ट ऑप्शन होते हैं, इजीली इंसान जो है वो इसको पढ़ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारा ये डाटा बैंक है। ठीक है, ये MCQs हैं, ये पूरे सब्जेक्ट्स जितने भी आप लोगों ने इस पेपर के हवाले से और पूरी डिग्री के दौरान जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब के ये MCQs हैं। उसके बाद अगर आप लोग जो है वो पास पेपर की तरफ आ जाते हो, यहाँ पे जो है वो पास पेपर का थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, ये सैम्पल पेपर है। ठीक है जी, सैम्पल पेपर के हवाले से ये आप लोगों को ये सैम्पल पेपर इस वजह से देना है ताकि आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सके और आपको जो है वो इसका आइडिया हो सके, हाँ जी जो है वो पेपर जो है वो कैसे आता है। ठीक है, पेपर का जो है वो पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है वो पास पेपर के डाले गए हैं। ज़ाहिर है PPSC का पेपर तो हम तक नहीं पहुँचता, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ पहुँच जाते हैं। लेकिन आपके जब क्विज़ वगैरह जो है वो कंडक्ट किया जाएगा या ऑनलाइन आप लोगों से ऑनलाइन का पब्लिशर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आपको डाटा बैंक दे देता है और विदाउट आंसर भी देते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो प्रैक्टिस वगैरह जो है वो हो सके। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो सारा इसको ऐड किया गया है। ये पास पेपर भी आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह जो है वो इसको जो है वो शेयर कर दूंगा, इसको भी कलेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये सारे नोट्स हैं। उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं जो अर्बन प्लानिंग फॉर सिटी लीडर्स के हवाले से, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। ठीक है जी, इसको भी आप लोगों ने जो है वो इसको भी लाजमी जो है वो देख लेना, सो डैट आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो ईजी हो जाएं। ठीक है जी, तो ये कुछ स्टैट्स वगैरह भी हैं, ये आपने भी इसको भी देखना है। ठीक है, प्लानिंग के हवाले से, और ये कुछ सिटीज़ के मैपिंग शैपिंग भी है। ये बुक्स वगैरह मैं आपको और भी मज़ीद शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है वो डाटा बैंक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया जी, सैम्पल पेपर, पास पेपर्स हैं आप लोगों के पास, सारे का सारा जो डिग्रीज़ के हवाले से MCQs। वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, इसको बस यहाँ पे जो है वो एंड करते हैं। बुक्स हैं, नोट्स और MCQs हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव MCQs, पास पेपर, पूरी डिग्री वाले MCQs, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपको डाटा बैंक जो है वो रिव्यू भी करवा दिया है। अगर आप इस सारे डाटा बैंक को तैयार कर लेते हो, ठीक है, इसमें जो है वो कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और मैनेजमेंट है, ये भी मैं फाइल आपको शेयर वर्ड की शेयर करवा दी। तो लेकिन इसको जो है ज़ाहिर है थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा, उस हिसाब से थोड़ा ये भी जो फाइल्स हैं आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से भी ये सारी फाइलें, ये बाहर भी काफ़ी फाइल पड़ी हुई हैं, आप लोगों को बड़े नज़र आ रही हैं। टाइम वीडियो देखो कितनी लंबी हो गई है, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो हो गई है यार, इतनी लंबी वीडियो। चलो कोई बात नहीं है। तो ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के हवाले से भी ये सारे MCQs ऐड किए गए हैं, और भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा MCQs ये जो है वो ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो समझने के लिए, पढ़ने के लिए इजी हो जाए और आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ये सारा डाटा बैंक चाहिए, बुक्स, नोट्स, MCQs,
वन लाइनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एपिटेटिव, फंडामेंटल, बेसिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू। स्क्रीन के ऊपर कायद पब्लिशर का नंबर आ रहा है 031582136131। उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो। ये सारी फाइल्स एडमिन आप लोगों को जो है वो शेयर कर देगा। इसके माइनर चार्जेस होंगे इसके, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।